हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम जो है टूरिस्ट वीज़ा यूएस का, जिसे हम B1 B2 भी कहते हैं, हम वो अप्लाई करेंगे। और ये किस तरह से अप्लाई करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले गूगल पे जाना है और वहाँ पे लिखना है DS160। तो आप ये जैसे इंटर करेंगे तो आपके सामने जो है यूएस की जो वेबसाइट एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसकी ओपन हो जाएगी। आपको उस पर इंटर करना है और आपके सामने एक होम जो है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का ओपन हो जाएगा। आप यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल है या जिस कंट्री से भी अप्लाई कर रहे हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि मैं इंग्लिश चूज़ करूँगा। और यहाँ पे आपको अपनी कंट्री आपको इंटर करनी है कि आप किस कंट्री से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप इंडिया से बाहर है तो आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, और अगर इंडिया में हैं तो आप यहाँ पे इंडिया, और इंडिया में किस सेंटर से आप अप्लाई कर रहे हैं वो चूज़ करेंगे। तो मैं न्यू दिल्ली से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने न्यू दिल्ली सेलेक्ट किया है। उसके बाद हम यहाँ पे कैप्चा कोड इंटर करेंगे और स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे। और अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है तो सिर्फ यहाँ रिट्रीव एन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आपने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप किया होगा वो ओपन हो जाएगा। बट हम फ्रेश पहली बार कर रहे हैं तो हम यहाँ पे स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपके सामने इसका एक आई एग्री का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे और नीचे आएंगे तो वहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन आएगा, आप उसे सेलेक्ट करेंगे और आगे प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि आपको ये चूज़ करना है कि आपका जो एक शॉर्ट आंसर देना होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से मैं चूज़ कर लेता हूँ ये न्यू दिल्ली। और हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशन आईडी भी क्रिएट हो जाएगी, जो कि आप देख रहे हैं। ये एप्लीकेशन आईडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसमें बैकअप नहीं जा सकते हैं, जैसा कि मैं करके दिखा रहा हूँ। ये सिर्फ इसी पेज पे रहेंगे आप, क्योंकि अब आगे ही प्रोसेस होगा, पीछे आप नहीं जा सकते। कितनी बार भी कोशिश करेंगे नहीं जा सकते, आपको यहाँ पे कैंसिल करना होगा। बट आप यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन आईडी क्रिएट हो जाने वाली नंबर नोट कर लेंगे, ठीक है, पेन एंड पेपर पे। बहुत कॉन्फिडेंशियल नंबर होता है ये। उसके बाद हम नीचे में आएंगे तो सबसे पहले अपना जो है सरनेम जो भी आपका है वो इंटर करेंगे, नीचे गिवन नेम करेंगे, ठीक है। और अगर आपका कोई रीजनल नेम है अपनी लैंग्वेज में, जैसे कि अलग कंट्री के अकॉर्डिंग होता है, तो आप वो करेंगे, नहीं तो इसे आप डज नॉट अप्लाई करके आगे बढ़ेंगे। नीचे आप देखेंगे तो वहाँ लिखा है यू हैव यूज एनी अदर नेम, क्या आपने कोई अदर नेम है तो आप नो कर देंगे, अगर यह है तो यस कर दीजिए। हमारे कंडीशन में हम नो कर रहे हैं। अगर आपका यस करेंगे तो देखिए अब नीचे ऑप्शन मांगेगा आपसे, तो मैं नो कर देता हूँ। यहाँ भी हम नो ही करेंगे, ठीक है। और अपना जो डिटेल है एज ए मेल फीमेल है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। और जो आपका मैरिटल स्टेटस है उसमें आप जो भी अकॉर्डिंग है, सिंगल है, मैरिड है, वो आप इंटर करेंगे। आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मांगेगा आपका, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप इंटर कीजिए। अपना सिटी चूज़ करेंगे, मैं न्यू दिल्ली सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे अपनी स्टेट, जो भी आपकी स्टेट है, अगर आपको पता है तो आप इंटर कीजिए, हालांकि सबको पता ही रहता है। और अगर नहीं है तो डज नॉट अप्लाई कर सकते हैं। कंट्री चूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पे इंडिया चूज़ करूँगा।
नीचे ऑप्शन 3 मिलेगा आपको, बैक, सेव और पर्सनल पे जाने का, नहीं आगे बढ़ने का। तो आप फाइल जरूर सेव करें आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, ठीक है, तो आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करेंगे। तो आप इंडिया चूज़ करेंगे। क्या आपके पास कोई और कंट्री की नेशनलिटी है? अगर आप मान लीजिए यहाँ से दुबई में है या किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो वो कंट्री चूज़ करेंगे। मेरे ऑप्शन में नहीं है तो मैं नो करूँगा। और आप किसी और देश के परमानेंट रेसिडेंस हैं तो वो एंटर करेंगे, उसमें यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे नेशनल आपके पास आइडेंटिफिकेशन नंबर मांगेगा, तो आप उसमें जो है अपना आधार नंबर एंटर कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आप कर दीजिए। तो आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है वो आपका आधार होता है, तो हमारी कंट्री में हम उसे आधार के बेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंटर कर देंगे, ठीक है। अगर आप नहीं करना चाहते, डज नॉट अप्लाई, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपके पास ऑप्शंस है, आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका है आपकी कंट्री का, तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। हमारे में जो है वो आधार आता है, तो हम आधार जो नंबर होता है वो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। और सोशल सिक्योरिटी नंबर हमें अलाउ नहीं है, तो हमारे पास नहीं है, तो हम उसे नो करेंगे। और यहाँ पे डज नॉट, जो यूएस टैक्स आईडी नंबर है, टैक्स पेयर आईडी, उसको हम नो कर देंगे। ट्रैवल इन्फॉर्मेशन हमारे सामने ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करेंगे कि हमें कौन सा वीज़ा लेना है। अगर आप एज ए स्टूडेंट जाना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कई ऑप्शंस आपके सामने ओपन होंगे। तो आप एकेडमिक में, अगर मतलब आप यूएस पढ़ने जा रहे हैं तो आप स्टूडेंट F1 वीज़ा ऑप्शन चूज़ करेंगे, ठीक है, स्पेसिफाई में ऑप्शन हो रहा है। बट हम एज ए विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो हम ऊपर से थर्ड कॉलम सेलेक्ट करेंगे और स्पेसिफाई में जो है हम अपना बिजनेस और टूरिज़्म जो है वो सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ट्रैवल जो प्लान है, आपने कोई फ़्लाइट ऑलरेडी बुक कर रखी है या कोई स्पेसिफाइड डेट में आपको चाहिए, ठीक है, जिस दिन पहुंचना है, तो आप वहां पे यस कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर फ़्लाइट्स बुक है या डिटेल्स है तो उसमें आप मेंशन करेंगे, अपनी पूरी चीज़ें मेंशन करेंगे, किस दिन जा रहे हैं, किस दिन आ रहे हैं, ये सारी डिटेल जो है जो आपका ऑलरेडी प्रिपेयर है तो आप इसमें इंटर कर दीजिए। और अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए, इसमें कोई भी इशू नहीं होता है, ठीक है। तो हम नो कर देते हैं, बट उसमें एक एग्जांपल देना पड़ेगा हमें, तो हम उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम किस दिन हम ट्रैवल करना चाह रहे हैं। ट्रैवल डेट यहाँ पे जो है चूज़ करेंगे इसमें। आप कितने दिन के लिए जाना चाह रहे हैं, एज़ पर अपने बजट के अकॉर्डिंग आप इसमें चूज़ करेंगे। मैंने 18 डेज़ लिखा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको काफ़ी लॉन्ग रहना है तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए वहाँ पे। और अब वहाँ पे आप कहाँ जाएंगे ये भी आपको मेंशन करना होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो इसके लिए आप होटल जो बुकिंग है .com, वहाँ पे भी आप चूज़ कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी होटल बुक किया है वहाँ पे, तो वहाँ जिस जगह होटल बुक किया होगा वहाँ का एड्रेस डालेंगे, ठीक है। हालांकि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एड्रेस है वो मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। सिटी हम इंटर करेंगे न्यूयॉर्क, स्टेट भी हम न्यूयॉर्क करेंगे। ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ। ये कहाँ से मिलेगा तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। होटल बुकिंग जो आप करेंगे वहाँ पे जो भी आप स्टेट में आप चूज़ करेंगे रहने के लिए होटल, वो वहाँ पे एड्रेस ऑलरेडी आता है, तो वही सेम आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जिप कोड इंटर करेंगे। और यहाँ पे जो है आपको पर्सनल इसमें करना होगा। पर्सनल यानी आप पर्सनल कर रहे हैं, कोई और कर रहा है आपकी जगह, किसी और के लिए कर रहे हैं, तो कौन ट्रिप जो है फाइनेंस कर रहा है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। तो आप इसे सेल्फ कर देंगे, क्योंकि मैं खुद के लिए ही अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे सेल्फ कर देंगे। ट्रैवल, अब यहाँ पे आपको ट्रैवल कंपनीज इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो ये आप ध्यान से भरेंगे, ठीक है।
तो क्या आपके साथ कोई और भी ट्रैवल कर रहा है? तो अगर हाँ तो यस करेंगे और उस कैंडिडेट की डिटेल सारी फिल करेंगे, और अगर नहीं कर रहा है तो उसे नो करेंगे। ठीक है। और ट्रैवलिंग विद पार्ट ऑफ ग्रुप, क्या कोई ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन है आप? तो अगर आप हैं तो आप उसे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है। और आप नेक्स्ट करेंगे। ये ट्रैवल इन्फॉर्मेशन है कि आपने इससे पहले कभी यूएस का वीज़ा अप्लाई किया है, तो नो कर देंगे। यस अगर आपने किया है तो रिफ्यूज़ल हुआ है या कुछ भी ऐसा कभी मिला है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और हमारे कंडीशन में हमें नहीं हमने कभी अप्लाई किया है तो हम नो ही करेंगे, तो सबको हम नो कर देते हैं। अगर आपने पहले भी कभी यहाँ पे मेंशन है यू हैव एवर बीन रिफ्यूज, कोई वीज़ा रिफ्यूज़ भी हुआ है तो आप यहाँ पे यस करके डिटेल भरेंगे, नहीं हुआ है तो नो करेंगे। क्या कोई सिटीजनशिप है आपके पास? तो वो भी आप नो कर देंगे। ठीक है। और आप एड्रेस में जाएंगे, यहाँ पे एड्रेस एंड फ़ोन इन्फॉर्मेशन आएगा, तो आप यहाँ पे अपना होम एड्रेस यानी कि इंडिया का आपको एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है, तो आप यहाँ पे अपना इंडिया का जो मेंशन एड्रेस है वो आप कर दीजिए। मैं अपने केस में न्यू दिल्ली कर रहा हूँ। सिटी में भी न्यू दिल्ली कर देता हूँ। अगर आपको स्टेट पता है तो जाहिर सी बात है सभी को पता रहता है, तो आप वहाँ मेंशन करें। ठीक है। और अपना जो पिन कोड है वो मेंशन करें। कंट्री चूज़ करें। कंट्री में इंडिया चूज़ करता हूँ मैं। अगर आपको नहीं पता है तो दोनों आप जो है डज नॉट अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आपका जो मेलिंग एड्रेस है आपको मेंशन करना है। अगर आप जो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेलिंग एड्रेस, तो मेलिंग एड्रेस जो आपने अभी तक डिटेल भरी है क्या वो आपके सेम है, तो यस कर दीजिए। और अगर नो है तो आप उसको जो है अपनी दोबारा से डिटेल भरें। तो आपका परमानेंट रेसिडेंशियल जो परमानेंट एड्रेस होता है और करंट एड्रेस होता है वही डिफरेंस है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो अगर आपने जो अब तक डिटेल भरी है वो सेम है तो यस कीजिए, और अगर आपका नहीं है तो नो कीजिए। फिर नो के अकॉर्डिंग आप अपनी डिटेल जो है करंट एड्रेस की आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मेरे केस में मैं यस कर देता हूँ क्योंकि तो यहाँ पे जो आपका जो पूछा जा रहा है कि क्या आपका कोई और नंबर था 5 साल के दौरान, जो दूसरा नंबर था तो वो एंटर कीजिए। अगर नहीं था, सेम ही नंबर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको नो कर दीजिए। ठीक है। और आपका ईमेल आईडी जो है, ईमेल आईडी आप एंटर कर देंगे। ठीक है। तो आपने इसके पहले कोई और ईमेल आईडी थी आपकी तो वो आप एंटर कर दीजिए। अगर आपकी थी तो यस कर देंगे, या सेम ईमेल आईडी थी तो आप उसको नो कर दीजिए। ठीक है। जो पूछा जाता है तो आपको बताना होता है। आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पे सोशल मीडिया की आपको डिटेल देनी होगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी जो आप सोशल मीडिया जो हमारे इंडिया में यूज़ होती है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया का जो लिंक होता है आपका यूआरएल वो आप यहाँ एंटर कर दीजिए। मेरे केस में फेसबुक चूज़ किया है और उसका यूआरएल नंबर जो है एंट्री कर दूंगा फॉर एग्जांपल। और ऐड उधर करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, फिर आप इंस्टाग्राम चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसमें इंस्टाग्राम का जो ऑप्शन है वो आ रहा है। ठीक है। और उसका भी जो है जो सोशल मीडिया जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे उसका यूआरएल। ठीक है। इसके अलावा आप नीचे चूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आगे जो हमें नेक्स्ट चूज़ करना है वो क्या आपने इससे पहले कोई अदर जो है वेबसाइट या एप्लीकेशन यूज़ करते थे, तो आप अगर 5 सालों में अगर आपने किया है तो ठीक है आप इंटर कीजिए यस, और नहीं है तो नो कीजिए। यस करेंगे तो डिटेल पूछेगा, मैं केस में मैं नो कर देता हूँ और नेक्स्ट पासपोर्ट डिटेल के लिए क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन जो भी है आपको एज़ पर अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको इंटर करनी है। तो आपका जो पासपोर्ट ऑफिशियल है, डिप्लोमेटिक यानी गवर्नमेंट है, ठीक है, नॉर्मल है, जो भी है तो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। तो मेरे केस में रेगुलर है जो कि सभी का होता है, तो यहाँ पे रेगुलर चूज़ करेंगे।
पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर जो है, जो कि पासपोर्ट नंबर है, वो इंटर करेंगे आप यहाँ पे। और जो पासपोर्ट नंबर है वो ध्यान से इंटर करेंगे, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पासपोर्ट बुक नंबर में आप डज नॉट अप्लाई करेंगे। उसके बाद कंट्री इंडिया है, आपकी इंडिया चूज़ करेंगे। सिटी में न्यू दिल्ली करेंगे। अब पासपोर्ट में जो स्टेट है वही आप चूज़ करेंगे, अपने मन से नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो पासपोर्ट डिटेल है ये पासपोर्ट के अकॉर्डिंग होगा, तो आपको पासपोर्ट डिटेल ही जो उसमें मेंशन है वही इंटर करनी है, कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। इशू डेट जो पासपोर्ट की है वो इंटर करेंगे यहाँ पे। यहाँ जो पासपोर्ट की जो लास्ट डेट है वो आप इंटर करेंगे। इसमें पूछा जा रहा है क्या आपका पासपोर्ट कभी खोया था? अगर खोया था तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। यस करेंगे डिटेल लगे मांगेगा आपसे। इसमें आप यूएस में किसको जानते हैं उसकी डिटेल आपको मेंशन करनी है। तो अगर आप किसी को नहीं जानते हैं, यहाँ पे आपको जो है यूएस में जो कांटेक्ट है जिसके पास आप जाएंगे, अगर आप उसको जानते हैं तो ठीक है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आपने जो होटल बुक किया है, ठीक है, जो होटल पर्सन का जो नाम आएगा, आप उनकी डिटेल आप यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको वहाँ कोई नहीं जानता है तो आप यहाँ डिटेल तो मेंशन करनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए करना ये है कि जो आप होटल बुक करते हैं तो होटल पे जो डिटेल्स मेंशन होती हैं, जो पर्सन है जिनके आप जाके रुकेंगे होटल पे, उस होटल पर्सन का डिटेल जो होगा वो आपको मिल जाएगा आपकी ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के थ्रू। तो आप वहाँ पे जाके पता कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग सारी डिटेल आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको जो है अरुण कुमार लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। रिलेशन जो है उनका वो हम, क्योंकि वो जैसे कि होटल बुकिंग है तो हम जो है उनका एड्रेस यहाँ पे इंटर करेंगे, और उनका कोई रिलेशन नहीं है हमसे तो हम उसे ऑर्डर कर देंगे, ठीक है। और ऑर्डर करने के बाद जो सारी डिटेल है वो हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। एड्रेस हम फॉर एग्जांपल कर देते हैं, सिटी में न्यूयॉर्क कर देते हैं, जिप कोड इंटर कर देते हैं। फ़ोन नंबर आपको जो मिल जाएगा, जब होटल बुक किया होगा वहाँ पे डिटेल मेंशन होती है, तो आप वहाँ से उसका जो नंबर है वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी जो है वो मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो आप उनको व्हाट्सएप या मेल के थ्रू ले सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंटर कर देता हूँ, और फिर हम यहाँ पे जो है सेव फैमिली इंफॉर्मेशन रिलेटिव की मांगी जा रही है, तो यहाँ पे फैमिली डिटेल मांगी जाएगी आपसे। तो आपने जो फैमिली में फादर का जो नेम है वो आप इंटर कीजिए। अगर आप उनका डेट ऑफ बर्थ जानते हैं तो उसे इंटर कीजिए, नहीं जानते हैं तो आप इसको क्लिक कर देंगे दोनों में, ठीक है। और इसमें जो सेकंड ऑप्शन जो नीचे आ रहा है, योर फादर इज़ यूएस, कि आपके फादर जो है वो इन यूएस में है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। अगर हैं तो डिटेल उनसे पूछी जाएगी किस जगह है, क्या नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे मदर नेम इसमें आप इंटर करेंगे, ठीक है। तो सेम पूछेंगे, ठीक है। जो आपका सरनेम है मदर का वो आप इंटर करेंगे, और उनका जो गिवन नेम है वो करेंगे। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, पता है तो इंटर कीजिए, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ मदर नेम पूछा जा रहा है कि आप मदर जो है यूएस में है या आप इंडिया में है, तो आप इसे यूएस में नहीं है तो नो कीजिए। और आपसे अगला क्वेश्चन किया जा रहा है कि रिलेटिव रहते हैं आपके यूएस में, तो आप नो कर दीजिए, अगर रहते हैं तो यस कीजिए। और कोई अदर रिलेटिव यूएस में रहते हैं तो उसको यस कीजिए अगर रहते हैं, नहीं तो नो कीजिए। अब यहाँ पे आपका जो स्पाउस है, यानी आपने जो सिंगल चूज़ किया होगा तो यहाँ नहीं पूछेगा, और अगर आपने मैरिड ऑप्शन चूज़ किया होगा तो यहाँ पे आपकी वाइफ की डिटेल मांगेगी। तो आपको उसमें आपको पूरी डिटेल भरनी है। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है, कंट्री चूज़ करनी है, सिटी आप एंटर करेंगे, सेव करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपसे आपके वर्क के बारे में पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका वर्क इंडिया में है वो आप ऐसे करेंगे। एज ए बिजनेसमैन है, ठीक है, इंजीनियर है, गवर्नमेंट है, जो भी है तो आप चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग। मेरे केस में मैं जो है बिजनेस है तो मैं बिजनेस चूज़ करूँगा।
ठीक है। तो आपका बिजनेस जो किस तरह का है वो आप यहाँ पे लिखेंगे और जो एड्रेस है वो आप मेंशन करेंगे। और कब से कब तक आपका जो बिजनेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मंथली जो टर्नओवर है वो आप जानते हैं तो लिख दीजिए। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ हैं यानी कि वो आप क्या क्या करते हैं तो वो आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। और कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको जो एंटर करना है वो आपको ये करना है, प्रीवियस वर्क एजुकेशन ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन में आप जो है कभी जॉब में थे तो आप थे तो यस कर दीजिए, डिटेल उसके अकॉर्डिंग मेंशन करनी होगी। और अगर आप नहीं थे तो आप सीधे नो कर देंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपका आएगा, यू अटेंड एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एज पर सेकेंडरी लेवल ऑफ अबव, यानी आपने जो एजुकेशन जो आपने ली है अब तक वो आप मेंशन करेंगे। आपने नहीं ली है तो नो करेंगे, अगर आपने ली है तो आप उसको यस करेंगे, उसमें उसमें डिटेल जो होगी वो आप मेंशन करेंगे, ठीक है। जो इंस्टीट्यूट डिटेल है वो आप मेंशन करेंगे, जिप कोड करेंगे, यानी कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी आपने स्टडी की है, किस प्रोग्राम में की है, वो सभी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। अगला ऑप्शन है एडिशनल वर्क एजुकेशन ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे सीधे आप किसी जनजाति से हैं, ठीक है, बिलोंग टू दैन ट्राइब से हैं तो आप यस करेंगे, और अगर नहीं है तो नो करेंगे, ठीक है। अपनी लैंग्वेज जो है सिलेक्ट करेंगे, जो आपकी लैंग्वेज है। तो फर्स्ट लैंग्वेज है जैसे कि हिंदी है तो मैं हिंदी करूँगा, सेकंड में जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश करूँगा। तो आपने इससे पहले कभी कहीं एंट्री मतलब आपने ट्रैवल किया है किसी कंट्री में तो आप उसको जो है वहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, यस करेंगे। अगर नहीं किया कोई ट्रैवल तो उसको नो कर देंगे, ठीक है। तो मेरे केस में हमने ट्रैवल नहीं किया है तो वहाँ नो कर देते हैं। उसके बाद यू बिलोंग टू कंट्रीब्यूट टू वर्क एनी अदर प्रोफेशनल सोशल एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो आपने किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। तो ज़्यादातर यहाँ पे आपको नो ही करना है, तो आप इसको सीधे सभी को नो कर दें, बेटर होगा। अगर आपने कोई सर्विस दी है या आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ के आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आपका सिक्योरिटी या बैकग्राउंड जो वेरिफिकेशन पार्ट 1 स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे आप सबको नो कर दीजिए। तो पार्ट 2 आएगा, यहाँ भी आपको नो ही करना है। अगर आप एक एक करके पढ़ना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसमें जवाब यस और नो में देना चाहते हैं तो आप आराम से अपना पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो वैसे सभी को नो करना है तो आप नो ही कर दीजिए और आगे चलते हैं। इसमें भी आपको पार्ट 4 में भी नो करना है। बैकग्राउंड पार्ट 5 में आप क्लिक करें, पार्ट में आप नो कर दीजिए। इसमें भी सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड पार्ट 5 में भी आपको नो सभी में करना होगा। और नेक्स्ट में आप करेंगे तो आप रिव्यू यानी अपना देख पाएंगे। तो आपने जो भी फॉर्म अब तक भरा है तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और आपने जो भी फॉर्म भरा है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको करेक्शन करना चाहते हैं तो पासपोर्ट में करना चाह रहे हैं अगर करेक्शन तो ऐड पासपोर्ट में आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट में करेक्शन करना है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एड्रेस में ऑप्शन आ रहा है पर्सनल डिटेल, तो इसमें आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं क्योंकि आगे आपको सबमिट होने के बाद ये आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपने जो भी ट्रैवल की डिटेल जो मेंशन की है वो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सारी जानकारी चेक कर लेनी। और हम यूएस कॉन्टैक्ट करेंगे आगे। जो हमने यूएस को जो डिटेल दी है हम उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें इसमें जो है फैमिली इन्फॉर्मेशन जो है वो डिटेल हम चेक कर लेते हैं और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक तरह से सभी चीज़ें जो है रिव्यू कर लीजिए आप, ठीक है। और लास्ट में हम जो उसको नेक्स्ट एंड साइन इन सबमिशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये मेंशन करना है कि प्रिपेयर योर एप्लीकेशन, कोई और आपकी जगह कर रहा है, यस कीजिए, उनकी डिटेल डालिए, यहाँ पे इंटर कीजिए। अगर कोई नहीं कर रहा है खुद आप कर रहे हैं तो वहाँ पे नो कर दीजिए, ठीक है। तो हमारी कंडीशन में हमने खुद किया तो हम इसको नो कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने नो कर दिया है। और ई सिग्नेचर जो है वहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर इंटर करेंगे। पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग इसमें इंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप पासपोर्ट बैक में भी जाके आप ले सकते हैं। अब यहाँ बैक कैसे लेना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ई साइन जो दिख रहा है आपको, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आप पीछे
जो नहीं जा पा रहे। तो यहाँ प्रीव्यू कर दीजिए, ठीक है। प्रीव्यू करेंगे तो आपको पासपोर्ट नंबर जो है, जो आपने इंटर किया था एप्लीकेशन, जो जब आप एप्लीकेशन कर रहे थे तो उसमें आपको पासपोर्ट नंबर जो है मेंशन होगा। यहाँ से कॉपी कीजिए आप, ठीक है। आप कॉपी नहीं होगा हालांकि, बट आप इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए और वापस से आप उसी ई साइन पेज पे आएंगे तो आप जो है पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको पासपोर्ट इंटर करना था। तो इंटर योर पासपोर्ट ट्रैवल जो है डॉक्यूमेंट नंबर जो है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। कंट्रोल वी करने की कोशिश करेंगे और वो डायरेक्ट पेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आप सेलेक्ट करेंगे, कुछ वर्ड लिखेंगे, उनको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल वी करेंगे। तो पासपोर्ट नंबर इंटर हो गया यहाँ पे आपका। यहाँ पे आपको जो है कैप्चा कोड इंटर करना है, तो 925422 ये एंटर कर देता हूँ एंड साइन एंड सबमिशन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे आप। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यू हैव सक्सेसफुली साइन इन सबमिशन, यानी आपकी जो यूएस की जो एप्लीकेशन, जो B1 B2 वीज़ा की एप्लीकेशन थी वो सबमिट हो चुकी है। ये आपके मेल पे चली गई होगी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख भी पाएंगे कि कंफर्मेशन मिल चुकी है। यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जब नीचे करेंगे तो सारी डिटेल आपको मेंशन होगी, ठीक है, जो भी मेंशन होती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो प्रिंट जो कंफर्मेशन है ना, ये प्रिंट नहीं करना है। जो प्रिंट कंफर्मेशन बिल्कुल इंटर नहीं करना है आपको। प्रिंट एप्लीकेशन यानी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी है उस पर इंटर करना है, ताकि वो आपके पास रहे जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो एक बार ओवरव्यू कर लें कि आपने फॉर्म में क्या भरा था, ठीक है। तो आप इसको एक बार ओवरव्यू कर लीजिए कि यानी कि इसको आप PDF में सेव कर लीजिए, ठीक है। और इसको प्रिंट आउट करके आप जब भी जाएंगे तो इस बार इसको लेके जाएं अपने साथ, पढ़ लें आप इसको, ठीक है, बिफोर इंटरव्यू से पहले। तो ये आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो आप सबके बाद प्रिंट एप्लीकेशन बैक पेज पे आएंगे, ठीक है। यहाँ बैक पेज पे सारी चीज़ें प्रिपेयर करने के बाद आप इन्हें रख लें अपने पास और फिर हम इस पर अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो है फिर हम जिस दिन अपॉइंटमेंट मिलेगी उस दिन हम ये सभी डॉक्यूमेंट के साथ जो है एम्बेसी जाएंगे।